नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 2 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से देश में सनातन को लेकर सियासी बहस छिड़ गई। सरकार और विपक्ष में जुबानी तीर भी छोड़े जाने लगे। मोदी सरकार के मंत्री एक्टिव हो गए और इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आ गई। और इसी बीच अब ए राजा और बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी स्टालिन के बयान का समर्थन किया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब की बार 2024 के रन में सनातन होगा हथियार? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டும். हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? सनातन पर संग्राम, उत्तर से दक्षिण तक घमासान। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. नफरत नहीं, प्रेमवादी है, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। उदयनिधि का विवादित बयान, इंडिया ढूंढ रहा समाधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मोदी का मंत्रियों को मंत्र, सनातन पर घेरो विपक्ष। हमारे सहिष्णुता को चैलेंज कर रहे हैं। मुगल और अंग्रेज भी आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन पर जारी सियासी फाइट, देश में माहौल एकदम टाइट। तमिलनाडु के चेन्नई से उठे सनातन के तूफान ने अब बवंडर का रूप अख्तियार कर लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की और इसके खात्मे की बात कही। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? जिसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। अब इसकी तपन कम भी नहीं हुई थी कि इसी बीच डीएमके सांसद ए राजा और आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी सनातन पर विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। ए राजा ने तो हद ही पार कर दी, सनातन की तुलना HIV से कर डाली। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. वहीं आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी विवादित बयान देते हुए कहा कि देश को गुलाम बनाने के पीछे सनातन का हाथ था। उन्होंने तिलक लगाने वालों को देश को गुलाम बनाने वाला बता दिया। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ?
गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माणियों संघाइयों। उधर सनातन को लेकर देश की राजनीति में घमासान छिड़ा है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप्पी तोड़ी है। जकार्ता रवाना होने से पहले मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सनातन विरोधी बयान मामले पर तथ्यों के साथ पक्ष रखने को कहा है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिख रही है और सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष विवाद कर रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से इस मामले पर विरोध जताने को कहा और उसी का नतीजा है कि बैठक के बाद से बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और लगातार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से इस मामले पर अपना पक्ष रखने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगातार इस मुद्दे पर बोलने से परहेज करते दिख रहे हैं। सोनिया गांधी जी आप समझ लीजिए, राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए, और कांग्रेस के नेता समझ लें और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी न सनातन को कमजोर कर सकी। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो HIV की बीमारी के लिए उन्होंने डेंगू की मेडिसिन ले ली है और ये जो उनका ब्रेन डैमेज हुआ है ये परमानेंट हुआ है, और जिन्होंने ऐसी बातें की है सनातन धर्म के बारे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे, उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग आज ये इंडी अलायंस है, ऑल इंडियंस आर डिस्गस्टेड बाय दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और मुझे लगता है इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपने तरफ रखिए। वहीं इस मामले को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। उदयनिधि ने लिखा कि मोदी एंड कंपनी ध्यान भटकाने के लिए सनातन चाल का इस्तेमाल कर रही है। वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। मोदी भारत में मणिपुर के बारे में सवालों का सामना करने से डरते हैं। लोगों की अज्ञानता ही उनकी नाटकीय राजनीति की पूंजी है। जो धर्म लोगों को जातियों के नाम पर विभाजित करेगा उसका विरोध करूंगा। इसी के साथ उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन ने बेटे का बचाव किया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन ने किसी भी तरह से नरसंहार की बात नहीं की, बल्कि केवल भेदभाव के खिलाफ बात की। यह देखकर निराशा होती है कि जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं और तथ्यों को सत्यापित करने के लिए सभी पहुंच और संसाधन होने के बावजूद झूठी कहानी फैला रहे हैं। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक भक्त जीवित हैं, कोई भी हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता।
साथ ही कहा कि इस मामले पर राहुल और सोनिया गांधी अपनी चुप्पी तोड़े। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। ईश्वर से कामना करता हूं कि ये इनका अहंकार और घमंड थोड़ा कम करें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार करें, सद्बुद्धि दें और सनातन धर्म का अपमान करना बंद करें। सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन याद रखो राहुल जी, मुगल और अंग्रेज भी आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये आपकी सोच जो नफरती है, ये आपकी नफरत की दुकान में नफरती सामान जो घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। नफरत नहीं, प्रेमवादी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। हर बीतते दिन के साथ सनातन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले उदयनिधि के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, वहीं अब बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं यूपी के रामपुर में वकीलों ने स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय के खिलाफ तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज की गई। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है, ऐसे में मोदी सरकार किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।